1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर अविनाश चंद्रा अपना आप में बड़े तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं आज भी। बात कर रहा हूँ सन 2002 की। सन 2002 की तारीख है 4 जून 2002, जब बुलंदशहर में बतौर एसएसपी उनकी तैनाती होती है। और एसएसपी आने के बाद उन्होंने जितने भी दरोगा या सिपाही थे सभी को एक ऑर्डर कर दिया था, यदि मुझे किसी का पेट दिखाई दिया या उनकी तोंद दिखाई दी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। इसलिए अपने अपने इलाके में सभी दरोगा, सभी सिपाही, सभी इंचार्ज, इंस्पेक्टर, सीओ, जितने भी ऑफिसर हैं सभी घूमा करें और गश्त लगाया करें। लोगों में इतना डर बैठ गया था कि वो इतना ज़्यादा चलते थे और लगभग 3 महीने के आसपास वो रहते हैं यहाँ पर। 3 महीने में न जाने कितने ही दरोगा, कितने ही सिपाही, कितने ही ये डीएसपी वगैरह जितने भी ऑफिसर थे उनके पेट यानी कि तोंद कम हो गई थी और वो अपनी अपनी पैंटों के लेकर दर्जी के पास जाया करते थे कि साहब मेरी पैंट को भैया थोड़ी सी टाइट कर दो, चलने से पेट थोड़ा कम हो गया है। कुछ इस तरह की बातें थीं। अविनाश चंद्रा किसी को दिखाई दिए तो समझ लो कि दरोगा और सिपाही का तो दम सूखता था। मगर एक दिन ऐसा भी आता है कि जब अविनाश चंद्रा चुपचाप छुट्टी लिखकर और भूमिगत हो जाते हैं, छुप जाते हैं। बात ही कुछ ऐसी थी। बात इतनी बड़ी थी कि कोई भी अधिकारी छुप जाएगा, क्योंकि बात जो मायावती से जुड़ी हुई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर की एक तहसील है खुर्जा। बात खुर्जा से जुड़ी हुई है। बात है 3 मई 2002 की, जब मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं। वो मुख्यमंत्री बनती हैं, उनका कार्यकाल शुरू होता है, शपथ लेती हैं। तो मायावती से जुड़े हुए लोग, चाहे उनके कॉलेज में पढ़े हों या गांव से जुड़े हुए हैं, तो जो भी उनसे जुड़ा होता था उनका नाम लेकर बड़ा फ़ख्र महसूस करता था कि मैं मायावती का रिश्तेदार हूँ, मैं मायावती का क्लासमेट हूँ, मैं उनसे वो मेरे कमरे पर रही थी, मैं उनके साथ घूमा था। तो हर व्यक्ति उनसे जोड़कर कोई ना कोई नाता जोड़ता था और अपने काम निकलवाया करता था अधिकारियों से। इस बात को लेकर अधिकारी खासा परेशान रहा करते थे। ऐसे ही एक वाकया, बड़ा दिलचस्प वाकया है खुर्जा शहर का। उन दिनों मायावती के पिताजी ने कुछ ज़मीन खुर्जा जंक्शन के गांव मोचपुर में ली थी, और उन ज़मीनों को देखने के लिए कि ज़मीन ठीक है, कोई इस पर किसी का कब्ज़ा तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो अपनी ज़मीनों को एक किसान के रूप में लोग देखते हैं, तो वैसे ही वो हफ्ते में या 15 दिन में यहाँ खुर्जा के गांव मोचपुर में आया करते थे। और ये बात है अगस्त की, 8 अगस्त या 9 अगस्त के आसपास का ये वाकया है सन 2002 में। तो खुर्जा जंक्शन की तरफ से वो अपने ड्राइवर, जो कि बुलेरो कार में था, ये पीछे बैठते हैं, ड्राइवर गाड़ी आगे चला रहा है, और गाड़ी जंक्शन की तरफ से खुर्जा शहर की तरफ यानी कचहरी की तरफ आ रही थी। कोतवाली बस आने वाली थी कि अचानक से सड़क पर जाम लग जाता है, और जब जाम लग जाता है सामने ट्रक खड़ा हुआ है, 1-2 वाहन वैसे जाम में फंसे हुए थे। तो ये ड्राइवर जो बैठा हुआ है, मायावती के पिताजी यानी कि प्रभुदयाल का जो ड्राइवर है, वो ये देखने के लिए कि जाम लगा क्यों है, किसकी वजह से लगा है, तो उसने जैसे ही अपनी खिड़की को खोला है, खिड़की खोलने के लिए उतरने ही वाला था कि एक बहुत ही तेज़ी के साथ एक बुलेट मोटरसाइकिल आ रही थी, और वो बुलेट मोटरसाइकिल खिड़की पर जाकर लगती है और बुलेट मोटरसाइकिल गिर जाती है। उस पर वर्दी पहने हुए कोतवाली के एसएसआई सीपी सिंह बैठे हुए थे। वो जैसे ही गिरते हैं लोग देख के उन्हें हंसने लगते हैं। लोगों का हंसना और सीपी सिंह का पहले से ही गुस्सेबाज होना। जब भी वो किसी को देखते थे, चाहे वो रिक्शे वाला हो या रेडी वाला हो या फिर कोई भी आम आदमी दिखाई देता था, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। किसी को भी राह चलते आदमी को थप्पड़ मार दिया करते थे। तो आज तो वो खुद गिर गए थे, और इसी किसी की क्या हिम्मत कि सीपी सिंह उन्हें कोई गिरा दे। तो उन्होंने उस बुलेरो कार के ड्राइवर को पकड़ा और उसके एक के बाद एक कई थप्पड़ उस पर तमाचे जड़ दिए। बस ये तमाचे जड़ना था कि मारपीट होते देख प्रभुदयाल यानी कि मायावती के पिताजी जल्दी से खिड़की खोलते हैं और उतरते हैं। तो सामने ही एक चाय वाला है, चाय वाले की नज़र उन पर पड़ जाती है। वो देखते ही कहता है कि दरोगा जी जिसे आप पीट रहे हैं पता है कौन है? दरोगा जी इससे पहले कि कुछ और मारते तो चाय वाले की तरफ उनकी भी नज़र पहुंच जाती है। कहते हैं कौन है, क्या है? अरे भैया पता नहीं आपको, ये मायावती के पिताजी हैं, प्रभुदयाल जी उनका ड्राइवर है। बस इतना ही कहना था कि उन्होंने उसका गिरेबान पकड़ा और 2-3 थप्पड़ और मारे कि जिसे देखो वही अपने आप को मायावती का रिश्तेदार कहता फिरता है। चलो आज थाने। उन्हें खींचते हुए थाने ले जाते हैं, साथ में पिताजी भी चल पड़ते हैं।
जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, आसपास के लोगों को पता चली, तो ये खबर आग की तरह फैल गई थी। अक्सर प्रभुदयाल जी वहीं पास में ही छोटी होली मोहल्ला रोड है, वहाँ पर बाबूलाल गौतम वो अपना पीसीओ चलाया करते थे। उन दोनों मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, पीसीओ के ज़माने थे। तो बाबूलाल गौतम को पता चलता है तो वो दौड़ते हुए पहुँच जाते हैं कोतवाली, क्योंकि प्रभुदयाल जी के वो बहुत ज़्यादा करीबी थे। अक्सर प्रभुदयाल जी उनके पीसीओ पर आकर बैठ जाया करते थे, जब भी कभी वो अपने गांव की मौजपुर में खेती बाड़ी देखने के लिए आया करते थे। इसके बाद 2, 4, 10, 20, 50, 100 कोतवाली भर जाती है। तब कहीं जाकर चंद्रपाल सिंह यानी कि सीपी सिंह यानी कि एसएसआई यानी कि जाट, उनको पता चलता है कि आज तो भैया बवाल हो गया है। इस बवाल की सूचना अब खाली कोतवाली खुर्जा तक नहीं थी, बल्कि पहुंच जाती है एसएसपी तक। और एसएसपी तक पहुंचती तो ये बात, उन दिनों अखबार चला करते थे इस इलाके में, दैनिक जागरण अखबार और अमर उजाला। अमर उजाला के जो ब्यूरो चीफ थे उनको तो पता नहीं चल पाया, लेकिन दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ नीरज कुमार गुप्ता के कानों तक ये आवाज़ पहुंच जाती है कि ऐसे से मायावती जी के पिताजी के साथ हादसा हो गया, उनके साथ मारपीट हो गई है। उन्होंने अगले ही दिन हाथ से लिखकर एक खबर अखबार के दफ्तर में भेज दी। उन्हें नहीं पता था कि इस खबर की क्या वैल्यू है। ये खबर अगले दिन फ्रंट पेज पर छप जाती है और उन्हें खुद नहीं पता था कि आज कुछ बड़ा काम कर दिया। अगला दिन निकलता है। अगला दिन निकलने के बाद ये सीधा जाते हैं सीओ साहब के दफ्तर में, और उन दोनों सीओ साहब हुआ करते थे सुभाष चंद्र शाक्य। तो सुभाष चंद्र शाक्य भी यहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि बात अखबार के माध्यम से ये बात पहुँची थी जनता तक, लोगों तक, और उससे पहले ही ये बात लखनऊ पहुँच चुकी थी। तब तक खुर्जा कोतवाली के जितने भी दरोगा, इंस्पेक्टर और तुम्हारे की सिपाही थे, सबका ट्रांसफ़र हो चुका था, एक व्यक्ति को छोड़कर। उस व्यक्ति का नाम नहीं पता चल पाया। सीओ दफ्तर भी यहाँ से गायब हो चुका था। और बुलंदशहर के जो एसएसपी थे वो पहले ही, एक दिन पहले ही ये कहते हुए छुट्टी कि मुझे कहीं ज़रूरी काम से बाहर जाना है, वो भी छुट्टी लेके निकल लिए थे। और जब ये पता निकाला गया कि आखिरकार थप्पड़ मारा किसने था, तो निकल के नाम आता है चंद्रपाल सिंह, जो कि जाट बिरादर के हैं। कोतवाली के इंस्पेक्टर कौन थे? रमनपाल सिंह, जो कि गुज्जर बिरादरी के हैं। अब जाट और गुज्जरों पर आफत आ गई थी, यानी कि मायावती का कहर टूट पड़ा था। बुलंदशहर यानी कि मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल और आसपास के इलाकों के जितने भी ज़िले थे, वहाँ जहाँ जाट और गुज्जर सिपाही, दरोगा या इंस्पेक्टर या इससे ऊपर की जो पोस्ट पर अधिकारी थे, सबको छांट के रातों रात उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए। 464 अधिकारियों की लिस्ट बनाई गई थी। उन्हें उठाया और उठा के सीधा फेंक दिया गया था पूर्वांचल की तरफ, गोरखपुर की तरफ, नेपाल बॉर्डर की तरफ, जिनका कोई कसूर नहीं था, दोष नहीं था। दोष सिर्फ इतना था, कसूर सिर्फ इतना था, नेम प्लेट के पीछे सरनेम लिखा हुआ था जाट, मलिक, सिंह, जो भी था। जब ये पता चलता था कि ये इस ब्रदर का, तो उठाओ, चलो इसे भी भेजो। 464 अधिकारियों को चिन्हित करके उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अगले ही दिन जब अखबार में खबर छपती है, नीरज कुमार गुप्ता अगले दिन जाते हैं सीओ के दफ्तर में, जाके पूछते हैं कि स्टेनो बाबू कहाँ चले गए? सीओ साहब बोले सीओ साहब तो गए, अरे कल तो थे ही, आज एकदम से अचानक कहाँ चले गए? तो जब फ़ोन करते थे तो फ़ोन करने के पैसे, फ़ोन आता था तो आने के भी पैसे। तो इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल से सीओ साहब को यानी कि सुभाष चंद्र शाक्य को फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिलाकर कहते हैं कि सर कैसे हो? नहीं, मिस कॉल मारते हैं तो कॉल आती है। तो उधर से कहते हैं अरे नीरज कुमार गुप्ता, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भाई, तुमने आज इतनी बड़ी खबर अखबार में छाप दी। तब तक उन्हें खुद भी नहीं पता था कि मेरी खबर आज, जो मैं महज एक छोटे से कागज़ पर लिख के भेजी थी, वो खबर फ्रंट पेज पे नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के फ्रंट पेज पे लगी हुई थी। जो बात मायावती तक पहुंच चुकी थी, जो कि उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले तक पहुंच चुकी थी, उत्तर प्रदेश के हर एक आईपीएस ऑफिसर तक पहुंच चुकी थी। पूरे ज़िले में, पूरे बुलंदशहर में, आसपास के ज़िलों में इस बात की चर्चा हो गई थी कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री या मायावती, उनके पिताजी को सीपी सिंह यानी चंद्रपाल सिंह ने पीट दिया है। ये खबर जब आग की तरह फैलती है तो कुछ लोग सफाई देते हैं, नहीं पिताजी को नहीं पीटा है, ड्राइवर को पीटा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने अपनी आंखों से देखा है, पिताजी को भी घसीटते हुए कोतवाली लगे। जितने मुंह थे उतनी बातें थीं। बात को बजाय दबाने के, बात को ऐसे उठाया गया था। बात उठती चली गई और बात की चर्चा पर चर्चा होती चली गई। मायावती ने इस बात का जो गुस्सा था, अपना जो कहर था, वो इस बात से निकाला क्योंकि जाट गुजरों को उठाया, ट्रांसफ़र करके इधर से उधर फेंकना शुरू कर दिया। कई आईपीएस आईएएस ऑफिसर भी इस लपेट में आते, इस आग में झुलस जाते हैं। और इसके बाद ड्राइवर मुकदमा दर्ज कराता है सीपी सिंह पर, जो प्रभुदयाल का ड्राइवर था।
वो मुकदमा कई साल तक चलता रहता है। इस मुकदमे के जो गवाह बनते हैं वो बाबूलाल गौतम बनते हैं। हालांकि बाद में फिर सपा की सरकार आती है, वो मुकदमा वापस ले लिया जाता है, कई मुकदमे जो होते हैं। लेकिन सीपी सिंह जो दरोगा रहे हैं उनकी बड़ी आफत आ जाती है, एक के बाद एक कई मुकदमे हो जाते हैं। सुना जाता है कि वो साल भर तक, बल्कि इससे ज़्यादा तक वो भूमिगत हो गए थे। जब नई सरकार आती है तब जाकर उनकी सांस में सांस आई थी। मगर उन दिनों इंस्पेक्टर रहे रमन पाल सिंह भी वो परेशानी से गुजर रहे थे। आज भी अगर उनसे इस किस्से के बारे में बात करते हैं तो बात करने से बच जाते हैं, मना कर देते हैं। जब मैं इस खबर की तैयारी कर रहा था तो उन दोनों जो रमन पाल सिंह इंस्पेक्टर थे वो डीएसपी से रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड होने के बाद शायद कुछ काम कर रहे हैं या फिर घर बैठे हैं, जो भी है। तो मैंने उन्हें आज कई बार फ़ोन मिलाया, मैं उनसे पूछा कि सर उस घटना के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि कहा ही क्या, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने दोबारा ट्राई किया, तीसरी बार या चौथी बार ट्राई किया तो उन्होंने फ़ोन काट दिया था। क्योंकि मैंने ये जानकारी जब नीरज कुमार गुप्ता जी से ली तो नीरज कुमार गुप्ता जी ने फ़ोन करके रमन पाल सिंह से बताया था कि उस्मान का फ़ोन आएगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो वहाँ से तो मुझे जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन उन दोनों दैनिक जागरण के क्राइम रिपोर्टर हैं अमित कुमार शर्मा। तो अमित कुमार शर्मा ने इस मामले में काफ़ी हेल्प की, क्योंकि वो अविनाश चंद्रा जी के इर्द गिर्द आसपास रहते थे, बातचीत करते थे। उन्हें लगता था कि वाकई बहुत ही तेज़ तर्रार आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने बताया कि जब इन्हें पता चलता है कि मायावती जी के पिताजी के साथ हादसा हो चुका है तो वो भी वहाँ से भूमिगत हो गए थे, निकल गए थे। क्योंकि उन्होंने ये किस्सा अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था। और उस दौर के जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये जानकारी है तो वाकई अपना आप में एक बड़ी खबर हो जाती है। गलती इसमें किसी की नहीं थी, लेकिन ऐसी चीज़ थी क्योंकि हर आदमी मायावती से खुद को जोड़ता था, अपना रिश्तेदार बताने की कोशिश करता था। इसलिए कई लोग ऐसे थे जो थाने चौकी में जाते थे, खुद को रिश्तेदार बताया करते थे। तो हर आदमी सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं था। लेकिन ये किस्सा सच निकल आया कि सचमुच मायावती के पिताजी थे और उनके साथ ये हादसा हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।